प्रिय साथियों नमस्कार। ज्योतिष शतम केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, आज हम जिस ग्रह को लेकर के आपके साथ बातचीत करने वाले हैं ये हैं सूर्यदेव। जी हाँ, और सूर्यदेव जो हैं 9 ग्रहों में इनका जो पद है वो सबसे बड़ा माना गया है। ये राजा माने गए हैं ग्रहों के, सभी ग्रहों के राजा की उपाधि इनको प्राप्त है हमारे धार्मिक ग्रंथों के आधार पर। तो साथियों, आज हम सूर्यदेव को लेकर के ही बात करने वाले हैं, क्योंकि सूर्यदेव ये हम आपको आगे भी कई प्रोग्राम्स में, कार्यक्रमों में हम इस बात का हमने आपसे उल्लेख किया है कि सूर्यदेव जो हैं महीने में एक बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं और एक राशि में ये 1 महीने रहते हैं। तो इस प्रकार 12 राशियां होती हैं, तो ये पूरा इनका एक साइकिल 1 वर्ष में लगभग पूरा हो जाता है। तो अब क्योंकि वो समय आ गया है कि जब सूर्य राशि परिवर्तन अपना करेंगे, तो साथियों ये जो सूर्यदेव हैं सभी ग्रहों के राजा, ये जातक को, उसके व्यक्ति को, उसके जीवन में अगर उसकी कुंडली में अच्छी या बहुत अच्छी पोजीशन में है, जितनी भी अच्छी पोजीशन में है, उसी के अनुसार उसको मान सम्मान समाज में, परिवार में, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा मिलेगा आपको। ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जातक का काफी एनर्जेटिक रहेगा ऐसा व्यक्ति, उसको फेम अच्छा मिलेगा, पॉपुलर होगा वो ऐसा व्यक्ति, और उसका प्रभाव भी सभी पर चारों ओर बना रहेगा। ऐसे जो लोग हैं जिनके सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं, अक्सर चिकित्सा क्षेत्र में भी देखे जाते हैं और विज्ञान के कारक भी हैं ये, क्योंकि सूर्यदेव, तो ये वैज्ञानिक के तौर पर भी इनको देखा जाता है जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति ज्यादा अच्छी होती है। और राजनीति के क्षेत्र में भी ये काफी शाइन करते हैं, चमकते हैं। लेकिन अगर इनकी स्थिति कुंडली में जातक के ठीक इसके विपरीत है, कमजोर है, तो ये जितनी बातें हमने अभी आपको बताई हैं कि सूर्य ये देते हैं जातक को उसके जीवन में, उन सभी चीजों में फिर उस व्यक्ति के कमी रहती है। तो सूर्य, इसीलिए इनको राजा कहा गया है सभी ग्रहों का, कि सूर्य का मजबूत होना कुंडली में बहुत मायने रखता है, बहुत अधिक मायने रखता है। लेकिन अब सूर्यदेव जो है साथियों अपना राशि परिवर्तन करेंगे। कब करेंगे? ये दिनांक 12 फरवरी 2026 को अपनी शत्रु राशि मकर से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि कुंभ में इनका प्रवेश होगा। कब होगा? 12 फरवरी 2026 को। उस दिन दशमी तिथि होगी, नक्षत्र होगा ज्येष्ठा, और उस दिन रात्रि के 4 बजकर कहें या सुबह प्रातः काल कहें 4:08 पर इनका ये राशि परिवर्तन होने वाला है। और गुरुवार का दिन होगा उस दिन, बृहस्पतिवार का, जिस दिन ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब जब ये कुंभ राशि में जाएंगे अपनी शत्रु राशि में, तो वहां पर इनको किन किन ग्रहों का साथ मिलेगा? जैसे ही इनका प्रवेश होगा, राहु तो वहां पर पहले से ही विराजमान है। जब तक सूर्यदेव कुंभ राशि में रहेंगे 12 फरवरी से लेके, और ये 14 मार्च तक रहेंगे वहां 2026 तक, तो जब तक सूर्य वहां पर रहेंगे राहु भी उनके साथ ही रहेंगे। और साथियों, इसके बाद जो दूसरे कौन से ग्रह हैं जिनके साथ इनका संबंध इसी घर में, इसी राशि में बनेगा कुंभ राशि में, तो 23 फरवरी से तो मंगल भी कुंभ राशि में रहेंगे इनके साथ, वो भी आ जाएंगे। और 3 फरवरी को बुध आ जाएंगे। तो मतलब पहले दिन से ही, यानी कि जिस दिन राशि परिवर्तन होगा सूर्यदेव का 12 फरवरी को, उसी दिन से बुध का भी इनको साथ मिलेगा इसी घर में, इसी राशि में, और शुक्र का भी मिलेगा। तो यहां पर क्योंकि 5 फरवरी को ही पहुंच जाएंगे कुंभ राशि में शुक्र, और 3 फरवरी को पहुंच चुके होंगे वहां पर बुध। मंगल लेट आएंगे, 23 फरवरी को आएंगे, तो उनका 23 फरवरी से साथ बनेगा सूर्य के साथ। वो उनके मित्र हैं, सूर्य मंगल आपस में परम मित्र हैं। तो अब जब सूर्यदेव यहां रहेंगे साथियों, मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में भी स्पष्ट करना चाहूंगा यहां पर, कि ये जो ग्रहों की स्थिति बन रही है सूर्यदेव के साथ, जो संबंध बन रहा है, युति बनेगी, सबसे पहले तो राहु की ही बनेगी, और सबसे ज्यादा समय के लिए, बल्कि ज्यादा समय के लिए राहु भी रहेंगे उनके साथ, और आपके उसके बाद बुध और शुक्र भी रहेंगे। तो यहां पर राहु क्योंकि सूर्य के परम शत्रु हैं साथियों, तो यहां पर पितृदोष कारक कुंडली बन जाएगी। मतलब जिनके भी गोचर में ये जब रहेंगे तो ये पितृदोष का निर्माण होगा। ये जो सूर्य राहु की स्थिति होती है, ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती, इसको शुभ स्थिति नहीं कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो सूर्य राहु का एक साथ होना, ग्रहण भी तभी लगता है, तभी ग्रहण लगता है जब ये सूर्य राहु के नजदीक आ जाते हैं, तभी सूर्य ग्रहण लगता है। और जब चंद्रमा की राहु से नजदीकी होती है तब आते हैं नजदीक चंद्रमा, तो वो चंद्र ग्रहण लगने के भी यहाँ पर योग बनते हैं, मतलब चंद्र ग्रहण पड़ता है फिर। तो साथियों क्या है कि जो चंद्र ग्रहण पड़ता है, ये तो
पूर्णमासी पर पड़ता है और जो सूर्य ग्रहण पड़ता है ये अमावस्या के दिन पड़ता है। तो यहाँ पर अब ये सूर्य राहु की जो युति है ये थोड़ा नकारात्मक परिणामों की ओर इशारा कर रही है। अब आप सभी 12 राशियों के जातक हैं, 12 लगन राशियों के, मेष लगन राशि से लेकर मीन लगन राशि तक। तो सूर्य क्योंकि यहां थोड़ा पीड़ित अवस्था में रहेंगे राहु के कारण। सूर्य अगर किसी से पीड़ित होते हैं तो वो सिर्फ राहु से ही होते हैं और किसी ग्रह से नहीं होते। तो यहां पर राहु के कारण सूर्य पीड़ित हो जाएंगे, सूर्य की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी। एक तो वैसे ही शत्रु के घर में, शत्रु राशि में होंगे, कुंभ राशि में, ऊपर से शत्रु का साथ उनको मिलेगा। बुध जो है उनके साथ रहेंगे, लेकिन बुध के साथ वो अपनी मित्रता नहीं मानते हैं, वो उनके साथ वो एक तरीके से न्यूट्रल है। सूर्य शुक्र के साथ भी शत्रुता है और उनके परम मित्र मंगल हैं, वो 23 फरवरी को पहुंचेंगे वहां उनके पास। तो अब किस प्रकार के रिजल्ट्स आप सभी 12 राशियों के जातकों को मिलेंगे ये तो हम इशारा आपको बता ही चुके हैं, कर चुके हैं कि थोड़ा नकारात्मक परिणामों की तरफ इशारा मिल रहा है इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर। लेकिन आपको बिल्कुल किसी भी बात को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है साथियों। इतने अच्छे अच्छे और इतने हमारे ज्योतिष शास्त्र में इतने आसान उपाय हैं, दुर्लभ भी हैं, बहुत कठिन उपाय भी हैं, आसान भी हैं। तो हम आपको हमेशा आसानी उपाय दिया करते हैं। आप इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक। अंत में जाकर के हम सभी 12 राशियों के जातकों को वो कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आप अपने जो सूर्य आपके पीड़ित होंगे कम से कम उनसे संबंधित कोई अशुभ परिणाम आप लोगों को प्राप्त ना हो सकें, ना हो पाए, इसके लिए उपाय हम आपको देंगे। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लगन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में सूर्य वैसे तो हैं पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी हैं, लेकिन एकादश भाव में बैठेंगे जाकर के ये 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ। तो यहां पर एक जहां कुछ नकारात्मक परिणाम, जैसा कि मैं पहले ही बात कर चुका हूं, इस विषय में आपको एक संकेत दे चुका हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा सूर्य ग्रह के कारण आपको यहां पर नकारात्मक ही परिणाम प्राप्त होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे। अब वो किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, यही चर्चा का विषय है। तो साथियों क्योंकि सूर्य जो है एकादश भाव में रहेंगे राहु के साथ 12 फरवरी से 14 मार्च तक, तो देखिए आपके धन के आगमन में ये ब्रेक लगने की पूरी संभावना यहां लग रही है। चाहे वो धन जो आपके हाथों में आता है उसमें कमी हो सकती है, उसमें रुकावट आ सकती है, उसमें बाधा भी आ सकती है धन को लेकर के। दूसरा, अपने मित्रों से जरूर सावधान रहिए, उनसे कोई मन की बात ना करें, उनसे हो सके तो थोड़ा दूरी बना करके ही रखना आपके लिए हित में होगा। बड़े भाई बहनों से भी किसी प्रकार की अपेक्षा करना आपके लिए एक तरीके से वो मैं कहूंगा कि उचित नहीं होगा। लेकिन अभी तक जो छात्र थे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले मेष लगन राशि के, उनको जो अपनी पढ़ाई को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था या रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे, तो यहां पर सूर्य के आने से आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले मेष लगन राशि के जातक हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ ना कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति का योग भी बनेगा 12 मार्च से 14 मार्च के बीच में। और इसी दरमियान, इसी ड्यूरेशन में जो संतान है वो भी माता पिता को कुछ पहले से अच्छे परिणाम दे पाएगी। और जो आप रोजगार में हैं, व्यापार में हैं, ऐसे लोग भी पहले जो डिसीजन लेने में आपको दिक्कत परेशानियां हो रही थी या आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस के द्वारा आपको कोई नुकसान हो रहा था या पहुंचा है, तो अब वो ये समय आ रहा है कि आप जो भी अब डिसीजंस लेने जा रहे हैं थोड़ा सा समय जरूर लें, जल्दबाजी में ना लें। और अगर आपने सोच विचार करके सभी के साथ डिस्कस करके निर्णय लिए तो वो निर्णय आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगे। तो अब हम वृषभ लगन राशि के विषय में भी बात करेंगे जिनका टॉरस असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्यदेव दशम भाव में आ रहे हैं, 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक यहीं रहेंगे अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ। साथियों मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगा कि जब सूर्य का आगमन होगा आपके करियर हाउस में तो यहाँ पर कुछ विषम परिस्थितियां भी रहेंगी और कुछ अच्छी अनुकूल परिस्थितियां भी रहेंगी, और उस वजह से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है या आपको कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि जहां पर भी आप कार्यरत हैं, रोजगार में भी अगर आप हैं, ठीक है, तो रोजगार में भी अगर आप हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे करके आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आप रोजगार में भी हैं तो मान लीजिए कि जो आपके सीनियर्स हैं या जो आपके बॉस हैं, तो एक पक्ष तो आपको चाहेगा कि आपको उन्नति मिले, आपको पदोन्नति हो, आपका प्रमोशन हो, आप आगे बढ़ें, आपको कुछ अच्छी जिम्मेदारियां दी जाएं। उनके हिसाब से आप बहुत टैलेंटेड हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। मगर दूसरा एक पक्ष
जो कि ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो आपके कार्यों में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, लेग पुलिंग करने की कोशिश करेंगे, आपके कार्यों में अवरोध पैदा करने की कोशिश करेंगे। ऐसी कुछ परिस्थितियां आपके साथ आपके करियर में रहने वाली हैं 12 फरवरी से 14 मार्च 2026 के बीच में। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखिए, जहां एक और इस तरीके की परिस्थितियां कुछ रहेंगी, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की सिचुएशन आपको फेस करने की पड़ सकती है अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन सुख सुविधाएं जो थोड़ा सा उनका लाभ लेने में कमी हो रही थी, वो अब आप सुख सुविधाओं का लाभ थोड़ा सा ले सकेंगे। और अगर आप अपनी सूझबूझ से काम लेंगे तो आपको कुछ अच्छे फायदे भी मिल सकते हैं अपने करियर में। और उपाय जो हम लास्ट में अंत में आपको देने वाले हैं वो आप सुनते रहिए, वीडियो देखते रहिए। उन उपायों को करने पर आपके लिए आपके पदोन्नति के, आपके उन्नति के रास्ते प्रशस्त होंगे। आगे करेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्य 12 फरवरी से 14 मार्च तक नवम भाव में रहेंगे, 9th हाउस में, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ शत्रु राशि कुंभ में, और साथ में बुध और शुक्र भी होंगे। और जैसा मैं बता भी चुका हूं 23 तारीख से मंगल भी आएंगे। तो साथियों, यहां पर भाग्य में जो अवरोध आपके बना हुआ है वो 12 फरवरी से थोड़ा सा, उसमें मैं ये कहूंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई हाँ, मेरा कुछ काम बन सकता है, बन रहा है, कुछ ऐसी कुछ इंडिकेशंस आपको मिलेंगी। लेकिन पता चला कि कार्य आपका बनते बनते या तो रुक गया या बिगड़ गया। ऐसे हालात 12 फरवरी के बाद बनने की पूरी संभावना बन रही है। तो यहाँ पर अब आप हमारे जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं, बिल्कुल निराश ना हो। अंत में जो उपाय हम देने जा रहे हैं आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को, वो उपाय आप जरूर कीजिएगा, ध्यान से हमारा ये सुनिएगा। और वहीं दूसरी ओर जहां ये कुछ थोड़ा नुकसान होने की संभावना है या नकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की योग हैं, वहीं दूसरी ओर आपका जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी ठीक रहेगा। मेहनत करने में आपका बिलीफ रहेगा, जो अभी तक जिसमें कमी चल रही थी वो आपका स्तर जो है मेहनत का वो थोड़ा सा ऊपर होगा, अच्छा होगा। और अगर छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो वहां से भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। आगे बात करते हैं जो हमारे आप कर्क लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि कैंसर असेंडेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, सूर्य जो है वो मकर राशि से निकल रहे हैं 12 तारीख को, जैसा मैं बता चुका हूं चर्चा के आरंभ में ही कि 12 तारीख को यानी कि 12 फरवरी 2026 को वो अपनी शत्रु राशि कुंभ में उनका प्रवेश होगा। लेकिन जैसे ही उनका वहां पर प्रवेश होगा तो वहां पर राहु, बुध और शुक्र, 3 ग्रह वहां पर पहले से जो विराजमान होंगे, उनके साथ उनका संबंध बनेगा। शुक्र उनके शत्रु हैं, राहु परम शत्रु हैं। तो ये स्थिति रहेगी। बुध न्यूट्रल है, बुध के लिए सूर्य न्यूट्रल है। तो यहां पर ये ऐसी परिस्थितियां बनने वाली हैं। अब सूर्य राहु का जो ये ग्रहण दोष बन रहा है, ये इस यानी कि एक तरीके से आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनके साथ संबंधों में कमी की ओर भी इशारा है। और अगर कहीं पहले से उनके द्वारा आपको कभी उन्होंने ऐसा कोई हिंट दिया हो या ऐसा कोई आपको संकेत मिला हो कि उनकी तरफ से कुछ आपको प्राप्ति हो सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसी चीज को लेकर या मूवेबल को लेकर के, तो अब इसमें रोड़ा अटक सकता है। इसमें कुछ और लोग आकर के अपनी टांग फंसा देंगे और फंसाने से आपका कार्य होते होते या तो रुक जाएगा या बिगड़ जाएगा। तो इस बात की ओर जरा थोड़ा ध्यान अधिक दें आप, और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अधिक ध्यान रखें। स्वास्थ्य को भी लेकर के बिल्कुल लापरवाही ना करें, अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। घर परिवार के सदस्यों के साथ जो आपके रिलेशनों में थोड़ा तनाव, टेंशन चल रहा था, उसमें थोड़ी कमी आने की संकेत है। और उधर जो आपका धन संचय नहीं कर पा रहे थे आप, या उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो वहां पर भी अब थोड़ा सा कुछ प्लानिंग के साथ आप अपने धन को संचय कर सकेंगे। हालांकि जहां पर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे वहां से रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन इतनी अच्छी मात्रा में तो नहीं मिलता हुआ दिखता। फिर भी मिलेगा, थोड़ा बहुत मात्रा में ही मिले, क्यों मिले मतलब थोड़ी में ही क्यों ना मिले, लेकिन मिलेगा थोड़ी मात्रा में भी। बाकी आप सभी के साथ आपका जो व्यवहार होगा वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी होगा, और थोड़ी बीच बीच में भाषा भी आपकी कड़क हो सकती है, वाणी, तो उस पर भी आप थोड़ा सा नियंत्रण रखने की करें कोशिश, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो हमने कहा, मुख्य तौर पे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उपाय हमारे बताए हुए जरूर कीजिएगा, जो हम अंत में जाकर के बताएंगे 12 राशियों की चर्चा करने के उपरांत। आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्य
प्रवेश होगा उनका अपनी शत्रु राशि कुंभ में 12 फरवरी 2026 को, और यहाँ वो फिर पूरे लगभग 1 महीने रहेंगे 14 मार्च 2026 तक। तो यहाँ पर आकर के ये फैमिली आपका जो मतलब मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ को ये डिस्टर्ब करेंगे। पहले से ही डिस्टर्बेंसेस हैं, ये और अधिक कर देंगे। तो यहाँ पर जब ये अधिक करेंगे तो समस्या भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। हालांकि दूसरी तरफ ऐसा भी है कि जो इनका कार्य क्षेत्र है या जहां पर भी सोशल सर्किल है, वहां पर इनके मान सम्मान में भी थोड़ा सा वृद्धि होने की संभावना है इस सूर्यदेव के यहाँ पर रहने पर। लेकिन अपनी जो मैरिड लाइफ है उसमें कुछ ज़्यादा समस्या है। और दूसरी बात वो ये कि अगर आप कहीं पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, सिंह लगन राशि के जातक, तो आपको उस पार्टनरशिप के कार्य में भी मतलब परेशानियां और नुकसान, और अगर पार्टनर के साथ भी आपका कुछ वाद विवाद बन सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करेंगे आगे कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका की विर्गो असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्य जो है छठे भाव में प्रवेश करेंगे 12 फरवरी 2026 को अपनी शत्रु राशि कुंभ में, और यहाँ 14 मार्च 2026 तक बने रहेंगे। साथियों, हालांकि जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो पहले से कुछ थोड़ा शांत तो थे, लेकिन दूर दराज की यात्राओं से आपको लाभ प्राप्ति के कोई योग नहीं थे। अब 12 फरवरी से जैसे ही सूर्य यहाँ आएंगे तो आप दूर दराज की यात्राओं से तो कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने के योग बनेंगे 14 मार्च तक। मगर आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान अधिक रखना पड़ेगा और शत्रुओं से भी थोड़ा सा सावधान होकर के चलना पड़ेगा। और सावधान किस रूप में कह रहे हैं कि जो भी आपके एनिमीज हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, उनकी एक एक एक्टिविटीज को आपको नोटिस करते रहना है। आखिरकार कोई वो ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे हैं कि जिसमें आपके लिए कोई नई साजिश खड़ी हो जाए। साजिश तो वो क्या करेंगे, लेकिन आपको टेंशन दे सकते हैं, इस बात की तो पूरी संभावना है। और साथियों, मैं जैसा कि अभी आपको मैं बता भी रहा था कि अगर आप कोई लोन आदि लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये लोन जैसा काम आपका नहीं बन पाएगा, इसमें आपको दिक्कत आएगी। तो साथियों, यहाँ पर अभी ऐसा कार्य में हाथ ना डालें जब तक यहाँ सूर्य राहु की जो युति है वो बन रही है। इसमें कोई भी आपका ऐसा कार्य सरे नहीं चढ़ पाएगा। और स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिए, विरोधियों से सावधान रहिएगा। अब आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका लिब्रा असेंडेंट है। आपके चार्ट में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे 12 फरवरी 2026 को सूर्य, और वहां पर उनका जो है अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ संबंध बनेगा उसी दिन से 14 मार्च तक, जो कि ये योग अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ योग है। इसके कारण जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपका पढ़ने का मन भी करेगा, लेकिन एक मन आपका पढ़ने के लिए करेगा, मगर दूसरा मन आपको ये भी करेगा कि छोड़ो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसी स्थिति भी रहेगी। और आपके परिणामों को लेकर के आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। साथियों, आप अपने कार्य को पूरा ईमानदारी से और मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, आपको करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके परिणाम भी प्रभावित जरूर होंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य राहु की जो युति है ये आपकी एजुकेशन को लेकर के समस्या खड़ी करेगी। और संतान की ओर से भी माता पिता को कुछ ना कुछ चिंताएं जरूर रहेंगी अपनी संतान को लेकर के। उधर चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे रोजगार करते हैं, तुला लगन राशि के जातक, आपको जो भी डिसीजंस लेने की आवश्यकता रहेगी, आप अकेले अपने बल पर ना लें। सभी की सहमति से अगर कोई डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर अकेले अपने बल पर डिसीजन लेते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। वैसे जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, उसमें भी पहले से जो रुकावटें चल रही थी वो रुकावटें कुछ हद तक दूर होंगी। और आपके मित्र भी जो हैं, जो पहले से थोड़ा उनके साथ आपका कुछ था, आपके उनके बीच में कुछ तकरार, तो वो भी थोड़ी कम होगी। बात करेंगे आगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो सूर्य हैं वो चतुर्थ भाव में पहुंच रहे हैं 12 फरवरी 2026 को, जहां पर वो 14 मार्च 2026 तक बने रहेंगे अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ और शत्रु ग्रह शुक्र के साथ और अपने न्यूट्रल ग्रह बुध के साथ। अब यहाँ पर सूर्य राहु की जो युति है ये कहीं ना कहीं आपके सुखों में व्यवधान या सुखों में कमी की ओर संकेत दे रही है। अब क्योंकि सूर्य यहाँ पर एक तरीके से विक्टिमाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक अरिष्ट योग तो बनी गया है ज्योतिष के आधार पर। तो यहाँ पर सुखों में कमी, मातृ पक्ष से भी आपके जो है संबंधों में कमी आ सकती है। उधर ससुराल पक्ष के साथ भी कुछ ना कुछ तनाव रह सकता है किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर के। मगर जो आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा था, हार्ड वर्क मतलब एफर्ट अधिक डालने पड़ रहे थे अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क प्लेस पे,
तो वहाँ पर वो तो अभी भी रहेगी स्थिति ऐसी, लेकिन हाँ कुछ थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी नज़र आती है। पहले तो बिल्कुल ही नहीं था, अब थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको मिलने की यहाँ पर संभावना अपने करियर से रिलेटेड बन रही है। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में सूर्य की एंट्री हो रही है 3rd हाउस में। वहां पर उनका साथ उनको मिलेगा उनके शत्रु ग्रह राहु का और शत्रु ग्रह शुक्र का, साथ में उनके न्यूट्रल ग्रह बुध भी वहां पर मौजूद होंगे। तो देखिए यहाँ पर स्थिति ऐसी बन रही है कि एक तो मन आपका करेगा मेहनत करनी है, मेहनत करके आगे बढ़ना है, मगर दूसरे ही पल कुछ ऐसी विचार दिमाग में आ सकते हैं कि नहीं भाई क्या करना है इतनी मेहनत करके, कुछ मतलब दो तरीके आप कंफ्यूज रह सकते हैं, डबल माइंडेड हो सकते हैं आप। लेकिन अगर आपका मन, आपने ये ठान लिया कि मुझे मेहनत ही करनी है चाहे जो मर्जी क्यों ना हो जाए, तो फिर आपको मेहनत से ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और मैंने जैसा कहा कि आप डबल माइंडेड रह सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को एक तरीके से संभालने की कोशिश करनी होगी। और जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में रहते हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा। साथ ही जो कुछ देश की सेवाओं में लगे हुए हैं, चाहे वो आर्मी के थ्रू, नेवी के थ्रू या एयरफोर्स के थ्रू या और दूसरी सेवाएं बहुत सारी हैं, जैसे कि आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वगैरह वगैरह, तो उसमें भी अगर आप हैं तो वहाँ पर भी अगर आप देखिए, वहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि इतनी मेहनत करके कहाँ जाना है, क्या करना है। लेकिन अगर वहाँ भी आपने कर दिया तो समझ लीजिए कि आपके मान सम्मान में वृद्धि पूरी तरह होगी। भाग्य भी ऐसे में फिर आपको सपोर्ट करेगा। आप धनु लगन राशि के जातकों को भाग्य तभी सपोर्ट करेगा जब आप खुद मेहनत करके आगे बढ़ना पसंद करेंगे। साथ में जो उपाय अब आपको अंत में देने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और उन उपायों को कीजिएगा, तो आपके अशुभ जो रिजल्ट्स हैं, परिणाम हैं, वो दूर होंगे। बात मकर लगन राशि की करते हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वो 2य भाव यानी कि 2nd हाउस में उनका प्रवेश हो रहा है 12 फरवरी 2026 से लेकर 14 मार्च 2026 तक के लिए। यहाँ पर रह करके राहु के साथ इनका अपने घर परिवार के साथ जो रिलेशन है उसमें कड़वाहट आने की पूरी संभावना है सूर्य राहु की युति के कारण। और अपनी वाणी भी आप बहुत उस पर अंकुश लगाइए। आपके मुंह से कुछ भी ऐसी बात अनायास, ना चाहते हुए भी निकल सकती है दूसरों के सामने, ताकि और वो जो बात निकल जाएगी, एक बार निकली हुई बात कहते हैं पराई हो जाती है। और अगर वो बात मुंह से निकल गई तो ये सामने वाले व्यक्ति को किस तरीके से परेशान कर सकती है वो उसका अंदाजा भी आपको नहीं है, तो वो उसका नुकसान भी आपको कहीं ना कहीं जरूर होगा। और जो आपका धन जो है संचय किया गया उसमें भी कमी आने के संकेत पूरे हैं। तो यहाँ पर इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। वैसे यहाँ पर मैं एक बात और, बड़ी मज़ेदार बात है, वो ये है कि जहाँ एक और आपको लगेगा कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, वहीं आप उसको फौरन रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, मतलब उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे कि सामने वाले को ये एहसास दिलाएंगे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मैं ये कहना चाहता था। तो ये ऐसा भी आप मकर लगन राशि के जातकों के केस में होने वाला है। लेकिन जो आपके माता पिता हैं या घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके भी जो सहयोग में और आशीर्वाद में और प्यार में जो कमी थी, वो अब थोड़ा सा उनका झुकाव आपकी तरफ को होगा। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है। आपके लगन भाव में सूर्य की एंट्री होने जा रही है 12 फरवरी 2026 को, और ये रहेगी सूर्य की स्थिति यहाँ पर 14 मार्च 2026 तक, 1 महीना 2 दिन। जब ये यहाँ रहेंगे तो यहाँ पर पहले से ही राहु बुध शुक्र भी हैं, तो राहु तो इनके शत्रु हैं, शुक्र भी शत्रु हैं। तो यहाँ पर जो है ये बड़ा अशुभ योग का निर्माण हो जाएगा। अशुभ योग कभी भी जातक को शुभ परिणाम नहीं दिया करते हैं साथियों। तो यहाँ पर जो नकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना है वो किस रूप में और कैसे है, एक तो अपने मान सम्मान का बड़ा ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा कार्य जाने अनजाने आपके द्वारा ना हो जाए, कुंभ लगन राशि के जातकों के द्वारा, कि जिससे आपके सीधे मान सम्मान में कमी आ जाए, ऐसा कोई कार्य ना हो। रहा प्रश्न आपके वैवाहिक जीवन का, तो जो उसमें भी कमियां चल रही थी वैवाहिक जीवन में कुंभ लगन राशि के जातकों के, सूर्य के यहाँ आने पर थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है। इसी प्रकार से अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम पहले से कर रहे थे, उसमें जो कुछ दिक्कतें आपके लिए सामने आ रही थी, समस्याएं, वो समस्याएं भी कुछ हद तक सॉल्व होने की संभावना बन रही है। और साथियों, जो आपका व्यक्तित्व है वो भी थोड़ा सा इस प्रकार रह सकता है कि लोगों को कुछ ना कुछ आपके ऊपर डाउट या शुबा भी हो सकता है किसी भी बात को लेकर के। तो ये व्यक्तित्व कुछ ऐसा भी रहेगा। तो आपके लिए भी उपाय करना अति आवश्यक है, जो हम अंत में आपको देने जा रहे हैं।
और अंत में बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका पाइसिस असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में द्वादश भाव में सूर्य का प्रवेश हो रहा है 12 फरवरी 2026 से लेकर के 14 मार्च 2026 तक के लिए, और यहाँ पर उनके परम शत्रु राहु होंगे। तो साथियों, दूर दराज की यात्राओं से आपको नुकसान होने की या नुकसान उठाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना बन रही है। अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान आपको रखना होगा। हालांकि सूर्य के यहाँ आने पर थोड़ा पहले से भी अगर स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां हैं तो उसमें कुछ सुधार के संकेत तो जरूर दिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपसे कहेंगे कि एक तो अपने विरोधियों से सावधान जरूर रहिएगा और उन पर पूरी नज़र बना के रखिए पैनी। साथ ही अपने रोग, स्वास्थ्य, हेल्थ का भी ध्यान जरूर रखना है। और कर्जा वगैरह अगर कोई ले रखा है तो उसको भी उतारने में समस्याएं आ सकती हैं। और लेकिन अगर कोई कर्जा लेने की इच्छा रखते हैं तो अभी वो समय नहीं है कि जब आप कर्जे के लिए कहीं अप्लाई करें, अन्यथा आपका कार्य होते होते भी रुक सकता है या पेंडिंग डल सकता है। तो ये था आप हमारे सभी जो 12 लगन राशि के जातक हैं उनके ऊपर सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत जो प्रभाव पड़ने की संभावना अधिक बन रही है उनकी चर्चा थी, उनको लेकर के। अब हम आ रहे हैं उपायों पर। उपाय वो कौन से हैं जो आपको करने चाहिए। एक तो प्रातःकाल स्नान करने के तुरंत बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। और साथियों, आदित्य हृदय स्तोत्र अगर आपके घर में नहीं है, आपके पास नहीं है, पूरब की ओर को मुंह करके करना है। अगर वो नहीं है तो आप सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सूर्य स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मंत्रों का जाप अगर आसानी से कर सकते हैं तो जरूर करें। मंत्र तो बहुत हैं सूर्य देव के, मैं आपको 1 या 2 मंत्र बता देता हूँ। ओम घृणी सूर्याय नमः, इसकी 1 माला या 3 माला करें। दूसरा एक और भी मंत्र है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, ये भी है। तो आप सूर्यदेव के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं और शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो इतने उपाय हमने आपको बताए, उनमें से कोई भी एक उपाय आप करें। नित्य प्रतिदिन शुद्ध जल तांबे के पात्र से सूर्यदेव को अर्पित करना है। 1 चुटकी उसमें रोली मिला लें, कुमकुम जिसको कहते हैं, और 1 लाल फूल अगर और मिला सकते हैं तो बहुत अच्छा। और तब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ये अगर कार्य करते हैं, और रविवार के दिन अगर आप गुड़ का, गेहूं का, जिसको कनक भी कह देते हैं, ग्रेन, इन ऐसी चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो और भी अच्छा। और घर से गुड़ खा करके ही निकलें, रविवार के दिन गुड़ का करें दान, और गेहूं इत्यादि का। तो ये का आपको करने से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यानी कि जो अशुभ परिणामों की हमने जब बात की है जहाँ जहाँ भी जिन 12 राशियों के लिए, उसमें निरंतर कमी आएगी, निरंतर, जैसे जैसे आप उपाय करते चलेंगे। तो साथियों, ये थी चर्चा आप सभी 12 लगन राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव की सूर्यदेव के राशि पर परिवर्तन करने के उपरांत 12 फरवरी 2026 से 14 मार्च 2026 के बीच। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, ये चर्चा पसंद आई है, तो इसको लाइक जरूर कर लें वीडियो को। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे भी एक एक करके सब आप तक पहुँचें और उनका भी समय पर लाभ आप ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकगणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।